बचेगी, नहीं बचेगी मेरी बात से। आज जहां तेरा अंत हुआ है, वही तेरा अंतिम संस्कार भी कर दूंगी नागिन। आज मैंने अपनी बहू को उसके मायके भेज दिया, उसके माँ बाप के पास। ऋतिक, चलो बेटा, चलो। उफ, कितनी भूखड़ है तू, और कितना दूध पिएगी? अब बस भी कर और मेरी बात सुन। तेरे रास्ते का कांटा मैंने हटा दिया है, शिवन्या को मार दिया मैंने। अब तू अपना काम कर, नागमणि प्रसन्न पूजा कर। मुझे नागमणि की शक्तियां मिल जाएंगी और तुझे तेरा ऋतिक। अब नागमणि की पूजा जरूर होगी, पर पूजा के बाद ये नागमणि भी मेरी और ऋतिक भी। मत भूल, नागिन हूं मैं, ये नागमणि तेरी कभी नहीं होने दूंगी। अब मुझे जाना चाहिए, नहीं तो कोई देख लेगा। ऋतिक के पापा, एंकी जी, यही तेरी असली जगह है माली। मिट्टी का इंसान मिट्टी में ही मिल जाता है। ये देख, अब इस नागमणि की इकलौती वारिस मैं हूं। मैं, सिर्फ मैं, यामिनी सिंह। अब इसकी क्या जरूरत? मैं इसे अपने परिवार की रक्षा के लिए लाया था, और डैड को तो खो दिया। अब वो दोनों नागिन भी जिंदा नहीं है, तो अब किसका डर मां? अब इस नागमणि को शेषनाग को समर्पित कर दूंगा। जैसा तुझे ठीक लगे बेटा। जिस नागमणि के लिए मैंने इतना तांडव किया, वो नागमणि तुझे ले जाने दूंगी? कभी नहीं। बेटा, तुम्हारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ये नागमणि या तेरे पिता की अस्थियों का विसर्जन? और ये सब कुछ हो जाए, मैं जहां ले जानी हूँ
ले जाओ ये नागमणि। इस नागमणि को मैं अपने पास रखूंगी। जब चाहे ले जाना, क्योंकि मेरे लिए मेरा परिवार ही नागमणि है। ऋतिक को नागमणि तो नहीं ले जाने दूंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। इधर आ बैठ। मेरे ब्रैड पिट, मैंने तुझे आज तक अभी भी अपना बेटा नहीं समझा, हमेशा अपना दोस्त, अपना बडी। मैंने इज्जत खोई है, अपनी पहचान खोई है। क्या एक दोस्त के कैरेक्टर से निकलकर एक बाप के कैरेक्टर में आना चाह रहा, तो इसलिए इतना भारी भरकम डायलॉग मारा। कैसा लगा जल्दी बता। गुड बाय बाली, एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्रेडिट तुझे भी जाता है। बेटा, जिंदगी में मैंने आज तक सिर्फ 2 ही लोगों से सबसे ज्यादा प्यार किया है, लेकिन आज उन दोनों को खो दिया मैंने, अपने पति को और अपने बेटे को। ये आप क्या कह रही हैं माँ? अंगद को कुछ नहीं है, वो तो घर पर था और मैं तो आपके सामने ही हूँ। पूजा की है तेरी रक्षा करने के लिए। एक बड़े काम से जा रहा है तो बेटा मुंह मीठा करके जा। ना ही ये तुम्हारी माँ है, ना ही वो आदमी तुम्हारा बाप। इनका रिश्ता, इनके आंसू, इनका प्यार सब झूठा। अरे इस बेटे को मैंने जन्म दिया है, अपने हाथों से पाला, और अब तुम कह रही हो कि ये मेरा बेटा। सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। ना तो जिद करता नागमणि उस शेषनाग तक पहुंचाने की, और ना ही मैं मजबूर होती तुझे इस तरह मार डालने की। पर नागमणि के लिए मैंने अपने पति को मार दिया। उस औरत अपने बेटे को मारना कौन सी बड़ी बात है?
तू ही अपने इस परिवार को बचा सकता है, वरना वो शिवन्या एक एक करके सबको मार देगी। बेटा, बेटा सिर्फ तेरे पास वो निशान है जिससे तू उस नागिन को मार सकता है। मारेगा ना, बचाएगा ना अपने परिवार को। सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। शिवन्या को मैंने ही मारा था। लेकिन उसे मारने के बाद एक आवाज आई थी मेरी आत्मा से। मेरी आत्मा मुझसे कहने लगी, यामिनी, ये तुमने बहुत गलत किया है। अरे दो प्यार करने वालों को, उन जोड़ों को तुमने अलग कर दिया। घोर पाप किया तूने, प्रायश्चित कर। यामिनी और अंकुश रहेजा कातिल है, कातिल है। ये मैं प्रायश्चित कर रही हूँ। अब मैं तुझे भी उसके पास भेज दूंगी, लेकिन तू मेरी चिंता मत कर। ये सब कुछ ना मैं तेरी आत्मा की शांति के लिए कर रही हूँ बेटा। हाँ, एक बात और, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर। अरे जो औरत अपने पति को मार सकती है, जो औरत अपने पति के मौत पर रोती नहीं, वो अपने बेटे की मौत पर क्या रोएगी? हाँ? नहीं, 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 नहीं देख सकती रे। कितना खून बह रहा है मेरे बेटे के बदन से। नहीं देख सकती मैं भगवान। जल्दी से मार दो इसे, मुक्ति दे दो। आखिर ये मेरा बेटा जो नहीं है। यामिनी, ये तुमने क्या कर दिया यामिनी? क्या किया तुमने यामिनी? अपने बेटे को मार दिया, अपने पति को मार दिया तुमने, अपनी नागिन बहू उसको भी खत्म कर दिया तुमने। ये तुमने क्या किया यामिनी? ये तुमने क्या किया? तुम वाकई में बहुत ही इंटेलिजेंट हो यामिनी, बहुत इंटेलिजेंट हो। वैसे कहते तो यही है कि मरने के बाद हमारा ये शरीर पंच महाभूत में मिल जाता है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। मैंने अपनी बहू और बेटे को इन पंच तत्वों में मिला दिया। एक को पृथ्वी में और दूसरे को जल में। यामिनी, यू ग्रेट यामिनी। मुक्ति दे दे भगवान, मुक्ति दे दे। दोनों आत्माओं को शांति दे। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। शेषा, शेषा, अब सिर्फ तुम ही बची हो। शेषा, मैं आ रही हूँ। अब तेरी बारी। अब तू तैयार हो जा मरने के, क्योंकि वो नागमणि मेरी, सिर्फ मेरी यामिनी की। यामिनी! ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवन्या अब तक आई क्यों नहीं? शिवजी ने उस बात से उसे बचा तो लिया होगा ना? उसे ढूंढे तो ढूंढे कहां? लगता है शिवन्या आ गई। शिवन्या का इंतजार कर रहे थे कि वो आएगी और तुम दोनों को बचा ले जाएगी।
शेषा, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला है। एक नागमणि के लिए तुम। सिर्फ नागमणि के लिए नहीं, ऋतिक को भी पाना है मुझे। शिवन्या को मारकर? एक बात याद रखना शेषा, तुम्हारे जहर का असर उस पर बिल्कुल नहीं होगा। असर तो जिंदा लोगों पर करता है। शिवन्या कब की मर चुकी। शिवन्या मर नहीं सकती। मर चुकी है वो। इसकी बहन ने मार दिया उसे। यामिनी, अगर जिंदा है तो बुलाओ उसे। मैं बुलाती हूँ। शिवन्या, शिवन्या, शिवन्या। पहले तो नाम लेते ही आ जाते थे, अब क्यों नहीं आई? क्योंकि वो मर चुकी है। और अब तुम दोनों की बारी। इसकी शक्तियों को वश में किया तो मेरी शक्तियां चली गई, जिन्हें पाने के लिए मुझे पुनः साधना करनी होगी। ये सूरज ढलने तक ऐसे ही रहेगी। सूरज ढलने के साथ ही इसकी शक्तियां वापस लौट आएंगी। गुरुदेव, शेषा सच बोल रही है या झूठ? शिवन्या शिवजी की भक्त है, वो ऐसे नहीं मर सकती। मैंने जो विद्या सिखाई है उसका प्रयोग करो, स्वयं शिवजी बता देंगे कि शिवन्या कहां है। ओम शिव 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 शिवाय नमः। ओम नागदेवाय नमः। गुरुदेव, केवल शिवजी की मूर्ति दिखाई दे रही है, शिवन्या कहीं दिखाई नहीं दे रही। इस मूर्ति से जो जल निकल रहा है उसमें गंगा का वास है। यह जल नहीं, अमृत है। शिवजी ने अगर तुम्हें यह स्थान दिखाया है तो यह संकेत है उनका कि शिवन्या वही है। गुरुदेव, आपसे और संग्राम सिंह जी से प्रार्थना है, आप दोनों जाइए और शिवन्या को ढूंढिए। मुझे यहीं रहना होगा शेषा को रोकने के लिए, क्योंकि सूरज ढलते ही इसकी ताकत वापस लौट आएगी और ये फिर से वार करेगी। ठीक है, तुम महामृत्युंजय का जाप करो। शिवन्या जहां भी होगी ये जाप उसे शक्ति देंगे, जीवन दान देंगे। इस शस्त्र से मैं किसी भी नागिन को खत्म कर सकती हूँ, फिर चाहे वो शिवन्या हो या ओवर एक्टिंग की दुकान कहने वाली वो शेषा हो। लेकिन जब शेषा को पता चलेगा कि मैंने ऋतिक को खत्म कर दिया है तो वो मुझे जरूर मारेगी। अरे पर मैं थोड़ी ना डरती हूँ, जाऊंगी उसके सामने। हे यामिनी, उससे पहले तुम उसे खत्म क्यों नहीं कर देती? हाँ, और नहीं तो क्या। और रही बात नागमणि की, तो गुरु माँ है ना, वक्त आने पर उसकी मदद से किसी भी इच्छाधारी नागिन से मैं वो पूजा करवा लूंगी। That's it। लेकिन उस शेषा को मेरे रास्ते से हटाना होगा उस शेषा को। मुझे बाहर निकालो बुटकी। दिमाग चाट डालोगी। बाहर निकालो मुझे बुटकी। क्या किया तुमने अंकी के साथ? मुझे जवाब दो। मुटकी। क्या कर रही है तू? सॉरी, मैं अंदर से सुन रही थी। अंकी के साथ क्या किया तुमने? मैंने उसे वहां पहुंचा दिया
जहाँ तेरा और मेरा पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। हाय मेरे सपनों का राजकुमार, अभी तो मैंने नागिन आंखों से उन्हें ठीक से देखा भी नहीं था। उन्हें? अरे सौतन, मैंने तो मन मन उन्हें पति भी मान लिया था। अच्छा, तो अब मन से तू उसकी विधवा है और तुम शैतान हो, मैं सबको बता दूंगी। क्या? क्यों बता देगी तू? हाँ? ऋतिक, शिवन्या और अंकी सबको तुमने मार दिया। तेरी अंकी की टंकी भर गई थी। दुष्टा, दिमाग खराब हो गया था उसका। पापड़, उसके दिन भर गए थे। उल्टा 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 लटका के तीर चलाया था हमने। नहीं, नहीं, मैं सबको जाके बता दूंगी। रुक जा, रुक रुक। क्या बताएगी तू? क्या बताएगी? क्या बताएगी? इस अंगूठी का मुझ पे कोई असर नहीं होना। मैं तो पूरी नागिन भी नहीं हूँ। स्टिकलिश। अच्छा, असर नहीं हो रहा है ना? जा देख, देख लिया ना क्या बिगाड़ा है? ए मुटकी, ये मुझे मारने के लिए किस लड़की को लेके आई? कौन है ये भद्दी लड़की? देख ले, आज देख ही ले तेरी शक्ल कैसी दिखती है। ये मैं हूँ? हाँ। अब तो सिर्फ तेरा चेहरा काला हो गया रे। और देखना चाहेगी? नहीं 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 ना, बचना चाहती हो ना? तो चली जा, चली जा, जा अंदर, जा। कीड़े पड़े थे। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मुझे शीशा को ढूंढना होगा और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। हे शिव जी, जो औरत इतनी बेरहमी से अपनी पति को मार सकती है, मुझे इतनी बेरहमी से मार सकती है। उसके लिए ऋतिक को मारना कोई बड़ी बात नहीं। मैं जानती हूँ ऋतिक मुझसे नफरत करता है, पर फिर भी मुझे उसकी रक्षा करनी है। उसकी जान खतरे में है। वो औरत किसी भी वक्त उसे मार सकती है। हे शिव जी, हे माँ गंगे, तेरे पानी में अमृत है, तेरी धारा में किनारा, तेरी भक्ति में शक्ति है, तुझ में ही जीवन सारा। आज मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने पति की रक्षा कर सकूं। मैं नहीं जानती कि ऋतिक कहाँ है। आपको मुझे उसके पास लेकर जाना है। ऋतिक को बचाना है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। शिवन्या,
अब नागमणि ही इसकी जिंदगी वापस ला सकती है। मैं अभी जाके नागमणि लाता हूँ। मैं अपने युवराज को हर हाल में बचाऊंगा। नहीं बाबा, यामिनी आपको देखते ही आपको मार डालेगी। मैं जाऊंगी वहां। मैं मेरे पति की जिंदगी हर हालत में बचाऊंगी, हर हद से गुजर जाऊंगी मैं। वक्त बहुत कम है और इसकी हालत बहुत नाजुक। सूरज ढलने से पहले ही नागमणि लाना होगा। बेटी, अगर तुम्हें यामिनी ने देख लिया तो फिर तुम पे बात करेंगे। कैसे करोगी यामिनी का सामना? मैं नहीं, शेषा जाएगी वहां। आज तक शेषा मेरा रूप लेकर जो कुछ भी करती आई, वही अब मैं शेषा का रूप लेकर करूंगी। यामिनी से नागमणि मैं लेकर आऊंगी। शिवन्या को वापस आने तक हमें घोर जाप करना होगा और यही जाप शिवन्या के नागमणि लाने तक इसकी रक्षा करेगा। और याद रखना, जाप पूरे होने तक बीच में उठना बिल्कुल नहीं है। जी गुरुदेव, अपने बेटे की सांसों के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ जाऊंगा। मुझे बाहर निकालो, निकालो, मुझे बाहर निकालो। ओफो, कहाँ चली गई ये शेषा? कहीं उसने कोई जाल तो नहीं बिछाना मुझे मारने का? लेकिन उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगी। कहाँ चली गई थी तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लो मैं आ गई। वैसे तुम्हें शस्त्र से क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं, बस इसे देख रही थी कि इससे मैंने शिवन्या को कैसे मारा था। वैसे इस शस्त्र से मैं किसी भी इच्छाधारी नागिन को मार सकती हूँ। डरा रही हो मुझे? कहीं मुझे मारने का इरादा तो नहीं? नहीं तो कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे तुम तो मेरी जिंदगी में वरदान बनकर आई हो। अब बस तुमसे वो नागमणि प्रसन्न पूजा करवाऊंगी। क्या हुआ? यकीन नहीं हो रहा? ठीक है, रख लो ये शस्त्र, रख। अब तुम्हें शस्त्र की जरूरत नहीं। हाँ, अब प्लीज ये अंगूठी मत उतरवाना। वैसे भी तुम इसे नहीं छू पाओगी, है ना? तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी। बस तुमसे वो नागमणि की शक्तियां पानी है। नागमणि ही तो लेने आई हूँ तुमसे, अपने ऋतिक की जान बचाने के लिए। बाहर निकाल मुझे। ये आवाज कैसे? आवाज? कैसी आवाज? मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। तो फिर चलो आज अभी नागमणि प्रसन्न पूजा करते हैं। नागमणि कहाँ है? वो मेरे सीक्रेट लॉकर में है, वहां मिलेगी नागमणि। अब तुम कहाँ जा रही हो? तुम वो नागमणि नहीं छू पाओगी। याद है ना गुरु माँ की गुफा में क्या हुआ था? क्या हुआ था शेषा के साथ गुफा में? यामिनी के कहने के मुताबिक मैं नागमणि को छू नहीं पाऊंगी। तो अब मुझे नागमणि मिल भी गई तो भी मैं उसे कैसे लूंगी? वैसे ये जल्दी किस बात की? ओ, ऋतिक को पाने की। ऋतिक कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। यही कहीं होगा अपने बेडरूम में।
वैसे तुम उसके बेडरूम में जा सकती हो, शिवन्या जो नहीं रही। वैसे भी ऋतिक बहुत नफरत करता है शिवन्या से। पर तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। एक बार नागमणि की शक्तियां मुझे मिल जाए, फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उस पे वशीकरण करके ऋतिक को अपने वश में कर लेना। निकलो। रम्या आंटी आपको नीचे बुला रही थी। आ गया मेरा छेल छबीला रखवाला, यही मुझे इस शैतानी खोपड़ी से दूर ले जाएगा। अच्छा माँ, हाँ? आप किसी से बात कर रही थी क्या? आपकी आवाज आ रही थी। हाँ, बात कर रही थी। अपने आप से बात कर रही थी। मैं नहीं जी पा रही हूँ आंटी जी के बगैर। माँ, बहुत मिस कर रही हूँ मैं आंटी जी को। तुम जाओ बेटा, आ रही हूँ। जी माँ। जानती हूँ मैं तुम्हें छू नहीं सकती, पर अगर मैंने अपना हर फर्ज निभाया है तो आज खुद तुम मेरे साथ जाओगी, मेरे पति की जान बचाओगी। अगर मैं गलत हूँ तो तुम्हें छूते ही जल जाऊंगी। आज परीक्षा है मेरी भक्ति की, तुम्हारी शक्ति की। जय भोलेनाथ।